हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 7 से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के बीच डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं से कोई इश्यू आए तो कमेंट सेक्शन में या फिर कॉल करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है JP यादव। मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट्स रहा हूँ, BEd एंड CTET क्वालिफाइड हूँ और पिछले कई सालों से इंग्लिश ऑनर्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दोस्तों, सेशन 22 से 25 पार्ट थर्ड का ऑनलाइन बैच स्टार्ट है। आप में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़िए। आप लोग कम समय में बढ़िया से तैयार हो जाओगे एग्जामिनेशन के लिए। चैप्टर वाइज मैं आपको सेपरेट PDF शेयर कर दूंगा। ढेरों कंटेंट होगा, सिलेबस का कंटेंट होगा, क्वेश्चन बैंक का होगा, पोएम टेक्स्ट का होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का होगा, एक्सप्लेनेशन का होगा। हर एक कोर के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो वो सारा कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हम लोग बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन बैच अवेलेबल कराते हैं। दोस्तों, पेपर 7 की बात करी जाए तो पेपर 7 का सिलेबस टोटल 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है पोएम का, और पोएम सेक्शन में आपको 11 अलग अलग राइटर का ढेरों पोएम पढ़ना होगा। दूसरा जो सेक्शन है, ये सेक्शन है एस्से का। एस्से सेक्शन में आपको 7 अलग अलग राइटर का 7 एस्से पढ़ना होगा। तीसरा सेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में भी आपको 8 अलग अलग राइटर का 8 शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा। और लास्ट सेक्शन है नॉवेल का, और नॉवेल सेक्शन में आपको एकमात्र नॉवेल पढ़ना है जिसका नाम है द गाइड, और इसके राइटर है RK नारायण। आइए एक बार हम लोग इन चारों सेक्शन का सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर पैटर्न की ओर आएंगे। तो दोस्तों, पहला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में पोएम मेंशन है जो कि 11 अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा गया है। मेरा पहला जो पोएट है ये है SLV डिरोजियो, और इसका आपको 2 पोएम पढ़ना होगा जो आपके सिलेबस में मेंशन है। पहला पोएम है पोइट्री, दूसरा है सोनेट टू द मून। दूसरा राइटर है तोरू दत्त, और इसका भी आपको 2 पोएम पढ़ना होगा, द लोटस एंड अवर कजरीना ट्री। तीसरा राइटर है RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, और इनका भी 2 पोएम आपको पढ़ना होगा, सेपरेशन एंड साइलेंट स्टेप्स। नेक्स्ट पोएट है श्री अरविंदो, इसी को अरविंद घोष भी कहा गया है, और इसका भी 2 पोएम आपको पढ़ना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द टाइगर एंड द डियर। नेक्स्ट राइटर है सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू का आपको 2 पोएम पढ़ना होगा। पहला है विलेज सॉन्ग एंड दूसरा है द प्रदानाशिन। इसी प्रकार से नेक्स्ट मेरा राइटर है निज़िम इज़कील, और इनका भी आपको 2 पोएम पढ़ना होगा। नेक्स्ट पोएट है कमला दास। कमला दास जी का 1 पोएम पढ़ना होगा, पोएम का नाम है एन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पोएट है पुरुषोत्तम लाल, इसका 1 पोएम पढ़ना होगा। AK रामानुजम का भी आपको 1 पोएम पढ़ना होगा। शिव K कुमार का आपको 2 पोएम पढ़ना होगा। जयंत महापात्र का आपको 2 पोएम पढ़ना होगा। तो ये आपका पोएम एंड पोएट का सेक्शन है। आपने देखा 11 अलग अलग राइटर के द्वारा ये ढेरों पोएम लिखा गया है। कुछ कुछ राइटर है जिसके 2 पोएम आपको पढ़ना है, और कुछ राइटर है जिसका एकमात्र पोएम आपको पढ़ना है। तो ये आपका हो गया पोएम सेक्शन। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो कि 17 मार्क्स का होगा, और एक एक्सप्लेनेशन का सवाल होगा जो कि 8 मार्क्स का होगा। तो 25 मार्क्स का सवाल इस पोएम पोएट सेक्शन से बनेगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एस्से का। आपको बताया ही, एस्से में आपको टोटल 7 अलग अलग राइटर का 7 एस्से पढ़ना होगा, जैसे कि द सेक्रेट ऑफ वर्क, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन, व्हाट इज़ कल्चर, द इटर्नल साइलेंस ऑफ दिस इन्फिनाइट क्राउड्स, एंड नो मैन इज़ एन आइसलैंड्स। तो ये सारा हो गया आपका एस्से, और इसके ऑथर सामने सामने लिखा हुआ है। तो ये आपका एस्से सेक्शन है। यहाँ से भी 2 प्रकार का सवाल बनेगा, 17 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। तो 25 मार्क्स का सवाल यहाँ से भी पूछा जाएगा।
तीसरा सेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी में आपको पढ़ना होगा द बाबूज ऑफ नैनजोर, जो कि आर एन टैगोर के द्वारा लिखा गया है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। कंपेनियंस, जो कि राजा राव के द्वारा लिखा गया है। द ब्रदर्स, जो कि मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। कर्मा, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ग्लोरी ऑफ ट्यूलाइट, जो कि भवानी भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। स्पैरोस, जो कि के ए अब्बास के द्वारा लिखा गया है। एंड द होम कमिंग, जो कि अरुण जोशी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका शॉर्ट स्टोरी सेक्शन हो गया। यहाँ से भी एक 17 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा 8 मार्क्स का, यानी 25 मार्क्स का सवाल यहाँ से भी बनेगा। और लास्ट सेक्शन है नॉवेल का। नॉवेल में आपको एकमात्र नॉवेल पढ़ना है। नॉवेल का नाम है द गाइड, काफ़ी फेमस ये नॉवेल है। इसके ऊपर फिल्म भी बना है और उस फिल्म को साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। तो द गाइड के जो राइटर है ये है आर के नारायण। और यहाँ से भी 2 सवाल बनेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का और एक्सप्लेनेशन का सवाल 8 मार्क्स का, यानी 25 मार्क्स का सवाल यहीं से रहेगा। तो एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 25 मार्क्स का सवाल पोएम पोएट सेक्शन से रहेगा। 25 मार्क्स का सवाल आपका शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से रहेगा। 25 मार्क्स का सवाल एसे सेक्शन से रहेगा और 25 मार्क्स का सवाल नॉवेल द गाइड से रहेगा। तो 4 सेक्शन हो गया, हर सेक्शन से 25-25 मार्क्स करके सवाल आएगा। तो 100 मार्क्स करके ओवरऑल सवाल पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का ही आपका पेपर 7 का एग्जाम होगा और सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आइए आपको एक्चुअल पैटर्न बतलाता हूं कि सवाल किस प्रकार से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये 2024 का मैं क्वेश्चन पेपर लिया हूं, हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है और यहाँ से पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों पहला जो सवाल आएगा, पहला सवाल में 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाएगा। हर सवाल में अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा और 4 जो सवाल रहेगा वो 4 अलग अलग सेक्शन से रहेगा। जैसे कि एक सवाल आपका पोएम से रहेगा, एक सवाल शॉर्ट स्टोरी से रहेगा, एक एस्से से रहेगा और एक नॉवेल से रहेगा। 4 सवाल रहेगा, एक सवाल 8 मार्क्स करके, तो 4 सवाल 32 मार्क्स का ये सेक्शन कवर करेगा। इस प्रकार से कुछ सवाल आएगा। ये सवाल हो गया ए नंबर का, इसमें अल्टरनेटिव ऑप्शन है, या तो आप इस ऊपर का आंसर दो या फिर नीचे का आंसर दो। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर आगे बढ़ोगे तो बी नंबर का सवाल आएगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ रहेगा, अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक का आंसर लिखोगे। सी नंबर में भी सेम वही पैटर्न रहेगा, 2 सवाल आएगा, कोई एक चूज करके आंसर लिखोगे। और लास्ट रहेगा डी, यहाँ पे भी 2 में से एक आप सेलेक्ट करके आंसर लिखोगे। तो ये रहेगा एस्से का सेक्शन, कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आप लोग आइए। दूसरा जो सवाल आएगा ये आएगा आपका पोएम और पोएट से, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। देख लीजिए किस प्रकार से कॉम्बिनेशन रहेगा। स्टार्टिंग में क्या किया जाएगा, 5 पोएम का नाम दे देगा। या तो आप इस 5 पोएम में से किन्हीं एक पोएम के ऊपर क्रिटिकल समरी लिखो, या फिर इसी में और करके 5 पोएट का भी नाम दिया रहेगा। या तो इस 5 पोएट में से किन्हीं एक के ऊपर क्रिटिकल नोट लिखो, दोनों में से कोई एक सेक्शन ही आप चूज करोगे। या तो पोएम को सेलेक्ट करो या फिर पोएट को सेलेक्ट करो, और जिसको सेलेक्ट करोगे उन्हीं में से एक का आंसर लिखोगे। तो दूसरा सवाल का यही पैटर्न है, पोएम पोएट दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तीसरा सवाल जो आएगा ये आएगा द गाइड नॉवेल से, और द गाइड नॉवेल से 2 प्रकार का सवाल आएगा। एक सवाल आएगा जो कि टाइटल थीम प्लॉट कंस्ट्रक्शन बेस्ड होगा, और दूसरा होगा जो कि कैरेक्टर बेस्ड होगा। जैसे देख लीजिए रोजी का कैरेक्टर यहाँ पे पूछा गया है, ऊपर में टाइटल पूछा गया है चैप्टर का। तो इन 2 में से कोई एक का ही आंसर लिखोगे और वो 17 मार्क्स का होगा। तो नॉवेल का कुछ इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका ये है आपका एस्से और शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन। एस्से और शॉर्ट स्टोरी सेक्शन सेम टू सेम रहेगा। क्या होगा, डायरेक्ट एस्से वाले पोर्शन में एस्से से सवाल उठाएगा और शॉर्ट स्टोरी वाले में शॉर्ट स्टोरी से सवाल उठाएगा, और 2-2 करके सवाल रहेंगे, कोई एक का आंसर लिखोगे। जैसे देख लीजिए एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया और द सेक्रेट ऑफ वर्क पूछा गया है, तो इन दोनों में से कोई एक का आंसर लिखोगे, 17 मार्क्स का वो रहेगा। इसी प्रकार से अनदर जो सेक्शन रहेगा आपका शॉर्ट स्टोरी का, यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा, 2 सवाल आएगा, एक सेलेक्ट करोगे और वो 17 मार्क्स का होगा। तो यही पैटर्न रहने वाला है। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, कम समय में बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। सारा नोट्स सारा वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा।